पैरों को जितना नज़दीक ले सके नज़दीक लें, घुटनों को अप डाउन करें। न्यूयॉर्क में एक जगह पर किसी के घर पर कोई प्रोग्राम था, लगभग 200-300 जन आमंत्रित थे और अच्छी व्यवस्था की हुई थी, लोग भोजन कर रहे थे। इतने में एक व्यक्ति आया, सुंदर सी डिबिया थी, उसमें से एक सिक्का निकाला। वो 3000 वर्ष पुराना सिक्का था। उसने कहा कि 1 रुपये का सिक्का मैंने 30,000 रुपये में ख़रीदा है, क्योंकि ऐसे सिक्के तो दुनिया में 2 ही बचे हैं और एक मेरे पास आया है, इसलिए आपको बताने के लिए लाया। अब वो सिक्का एक ने देखा तो दूसरे ने हाथ में लिया, दूसरे से तीसरे के हाथ में, आगे से आगे बढ़ता रहा और सिक्का गायब। अब पूछने लगे भाई सिक्का कहाँ गया? उसने कहा मेरा सिक्का आप सबको बता रहा था, सिक्का गया कहाँ? लोगों ने कहा भी हमारी जेबें देखो। और तो क्या करें, हमने लिया नहीं सिक्का तुम्हारा, अब कहाँ गया हमें क्या मालूम? तो भाई तुम ही लोगों को दिया है, सिक्का गया कहाँ इसका पता करो। उसने कहा भाई नहीं, हमने लिया ही नहीं। तो आपकी जेबें चेक होगी तो कर लो जेबें चेक। इतने में एक व्यक्ति बोल पड़ा, उसने कहा मैं अपनी जेब चेक नहीं करनी, सीधी बात है, मैं यहाँ मेहमान के तरीके से आया हूँ, आप मुझे चोर समझते हैं? मैं अपने जेब चेक करने ही नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों भाई, सब चेक करवा रहे, तुम क्यों नहीं करने दोगे? ऐसी बात जैसे ही की तो लोगों का शक उस पर आ गया, इसका मतलब इसने ही सिक्का लिया, इसलिए जेब चेक नहीं करने दे रहा। उन्होंने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं करने दूंगा। लोगों ने कहा करना पड़ेगा। उसने कहा देखते नहीं हो, ज़्यादा बात की परिवार वालों निकाल लिया उसको। ज़्यादा बात की तो ये मेरे पास अंतिम हथियार है मेरे पास, मैं अपनी जेब चेक नहीं करने दूँगा। पर सहयोग के बाद तभी एक वेटर ने एक गिलास उठाई और उसके नीचे सिक्का पड़ा। लोगों ने समझा हम तो इसको, उन्होंने कहा इसका मतलब 5 मिनट पहले आप मुझे चोर समझ रहे थे, अब 5 मिनट बाद ही ये गिलास के नीचे से सिक्का मिला। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिक्का निकाला। वो जो कह रहा था कि 2 ही सिक्के इस दुनिया में बचे हैं, वो दूसरा सिक्का मेरे पास। और ये मैं भी इसीलिए लाया था कि लोगों आपको दिखाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन पहले वाले ने बता दिया, अब मेरे बताने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने अपना छुपा दिया। लेकिन आप लोगों ने निर्णय कितना जल्दी कर दिया कि मैं चोर हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ इसका मतलब मैं चोर हूँ। और उस समय मैं बता देता तो वही हालत, फिर मैं चोर ही साबित होता, जबकि मैं चोर नहीं था। तो हम निर्णय बहुत जल्दी कर लेते, किसी भी चीज़ का निर्णय, ऐसा कुछ भी हुआ, कुछ भी घटना घटी और हम उसका निर्णय सुना देते ऐसा ही हुआ होगा इसलिए तो ऐसा किया। अरे भाई ऐसा हुआ पर किस परिस्थिति में हुआ, क्यों हुआ, कि इसका कारण कौन था, वो हम सोचने की इतनी ज़रूरत करते ही नहीं और तुरंत निर्णय लेते। और ऐसा ही हमारी ज़िंदगी के साथ होता है। हम इसी तरह सोए सोए ज़िंदगी जी रहे हैं, मैकेनिकल यांत्रिक ज़िंदगी जी रहे हैं, यंत्र जिससे कर रहा है, इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे ये करना, इतने बजे, पर उसमें सचेतनता नहीं है, सजगता नहीं है, जागरूकता नहीं। जागरूकता के साथ जो व्यक्ति करेगा वो इस ढंग के निर्णय कभी नहीं करेगा। हम अपने स्वयं के प्रति जागरूक रहें, हर क्रिया के प्रति जागरूक रहें। और प्रेक्षा ध्यान हमें यही सिखाता है, सतत जागरूक रहना, अप्रमत्त रहना, वर्तमान में जीना, यही प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। तो हमें जो प्रेक्षा ध्यान के साधक है, इस ओर अपना ध्यान दें कि हम सतत जागरूक रहें, सचेत रहें और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं, सजगता के साथ करें।